बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्तार सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट्स और साइजेस की। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। ये कोरोड्रा का मेन लेक्चर है। जिसको साइज की समझ आ गई उसको समझें कि कोर आधा समझ आ गया। मींस कि जिधर साइज ख़राब हुआ तो उधर सारा का सारा जो है ना डिज़ाइन सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओरिएंटेशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये ओरिएंटेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो ओरिएंटेशन का मतलब आसान लफ्ज़ों में जो है ना पोजीशन है। पोजीशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये मैंने इंतहाई आसान वेक्टर के साथ में एक चीज़ को प्रेजेंट किया हुआ है। ये एक सीढ़ी है जो सीधी खड़ी है दीवार में आसमान की तरफ। तो ये वर्टिकल पोजीशन है। इसी तरह अगर ये लेटी है तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब जलसा या प्रोटेस्ट हो रहा हो तो कंटेनर रोड पे लगे होते हैं तो वो कौन सी पोजीशन होती है, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है। ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन का। और ये एक चीज़ मैं बता दूं कि ये भी उसी में आता है। ये देखें, ये मिरर हॉरिजॉन्टल है, ये देखें। इसी तरह ये वर्टिकल मिरर है, ये देखें। अच्छा, ये इस वजह से ये मैंने ना लिखा हुआ है पेज ओरिएंटेशन पीडीएफ। एक दफ़ा मेरे पास क्लाइंट आया था, वो कह रहा था कि भाई मुझे ना ये चीज़ बना के दें कि एक पेज वर्टिकल हो एक हॉरिजॉन्टल हो, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो ये कैसे बनता है, ये मैंने इसकी लोकेशन दी है ऑप्शन डॉक्यूमेंट पेज साइज। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाया, ये पहले ही मैंने एक पेज ओपन किया हुआ था। तो कंट्रोल शिफ्ट टैब से अच्छा ये देखें पेज 3 पेज 2 ये। अच्छा ये फॉर एग्जांपल पेज है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जे पे जाके ऑप्शन पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाऊँगा। ये इस तरह से आपको मिलेगा। इसको ओपन करने डॉक्यूमेंट पेज साइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई साइज टू करंट पेज। यहाँ पे आपने क्लिक करना, हॉरिजॉन्टल कर देना इसको, चेक अनचेक, ओके। तो ये देखें ये जो फ्रंट पेज है ना इस तरह से हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। इसी तरह से आपने आगे वाले पेज जो है ये फॉर एग्जांपल ये मैंने ये साइज लगाया। अब ये देखें ये पेज हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ये तो होगी ओरिएंटेशन। ये कंट्रोल डब्ल्यू से इसको क्लोज करने लगा, नो कर दिया मैंने। अच्छा, अब आए मेन यूनिट्स की तरफ कि यूनिट्स कोल्डा में यूनिट्स का जो है रोल क्या है और किसके लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए आप जो पैमाना या कोई टूल इस्तेमाल करते हैं उसे यूनिट कहते हैं। यानी आप दूध लेने जाते हैं ना तो उसके लिए भी कोई यूनिट है। उसको मापने की कोई जो है ना टूल है, कोई स्केल है। तो दूध लेने जाते हैं उसके लिए स्केल क्या होगा, लीटर होगा। इसी तरह से चीनी या चावल लेने जाते हैं तो उसका यूनिट या स्केल क्या होगा, किलोग्राम या ग्राम होगा। इस तरह से तो कपड़ा लेने जाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो आपको मीटर में मिलेगा तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। इसी तरह कारपेट लेने जाते हैं, तार लेने जाते हैं, पाइप लेने जाते हैं तो उसका यूनिट आपको फीट में मिलेगी। तो ये कुछ जनरल सी मैंने जो है ना चीज़ बनाई थी ताकि आपको बता दें यूनिट का आपको पता चल जाए। अच्छा, ये कुछ जनरल नॉलेज है यूनिट के हवाले से। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 गज़ में यार्ड 3 फीट होते हैं, 3 फीट का 1 गज़ होता है। और 1 मीटर में ये 1 किलोमीटर, 1000 मीटर हो तो 1 किलोमीटर बनता है। इसी तरह से ये आप वैल्यू आप देख लें। तो चलिए मेन यूनिट को हम 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं कोल्ड्रा में। पहला तरीका वो ये है कि आप साइज़ लगाने के लिए कौन-सा यूनिट मुंतखब करते हैं, यानी कि आप किस में साइज़ लगाना चाह रहे हैं, फीट में, सेंटीमीटर में, पिक्सल में। और दूसरा इसका तरीका ये है, इस्तेमाल ये है कि ये आप मालूम करते हैं कि 1 फीट में या किसी भी साइज़ में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मिलीमीटर होता है, पिक्सल होती है। तो मैं एक नई फ़ाइल लेके साइज़ लगाने कौन-सा यूनिट का आपको बताता हूँ। फर्स्ट हम यूनिट का कैसे इस्तेमाल करते हैं कि कौन-सा हम यूनिट लगाते हैं।
तो ये मैंने एक न्यू फाइल ओपन की, यहाँ पे कस्टम साइज में A4 है ये। अच्छा, यूनिट कहाँ पे आपको नजर आएगा? यहाँ पे ये चीज़ है यूनिट, ये वाली। तो पहली क्या आती कि साइज लगाने के लिए कौन सा यूनिट मुंतखब करना है आपने। तो ये कंट्रोल शिफ्ट टैब से मैं वापस आ रहा हूँ। तो आपने साइज लगाने से पहले आपने पहले अपना यूनिट सेट करना है कि आपने साइज किस में लगाना है, इंचज में लगाना है, मिलीमीटर में, फीट में या सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे ये बॉक्स देख रहे हैं, ये मैंने बॉक्स ड्रा किया है। तो यहाँ पे यूनिट कौन सा चल रहा है? मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर देख लें, मैं 100 मिलीमीटर लगाता हूँ बाय 100। ये देखिए मेरे पास यूनिट में मिलीमीटर आ रहा है। इसी तरह मैं यूनिट में इंचज में साइज लगाना चाह रहा हूँ, तो पहले यूनिट में जाके उसका यूनिट चेंज करूँगा यूनिट बॉक्स में, कि इंच में 3 बाय 3 ये। फिर इस तरह मैं फीट में लगाना चाह रहा हूँ तो यूनिट में जाके यूनिट चेंज करूँगा, फिर फीट में लगाऊंगा 1 बाय 1 ये साइज। इसी तरह से आपने साइज लगाने जो है ना, साइज लगाने के लिए अपने यूनिट जो करना है, और बाद में उसका सेकंड जो ऑप्शन है ये वाला ये मालूम करना कि किसी फीट में या किसी भी साइज में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो उसका भी यही तरीका है कि ये मैंने यूनिट देख लेना कि एक, अच्छा मैंने ये पता करना कि एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो पहले मैं जाके यूनिट में जाऊंगा, सेंटीमीटर में चला जाऊंगा। तो ये मैंने साइज 1 फीट का लगाया होता, तो आप देखें ये 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह मैं देखना चाह रहा हूँ कि 1 फीट में कितने मिलीमीटर होते हैं। अच्छा, ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ये फीट है? तो आपने यहाँ पे जाके फीट चेक करना है। ये क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा फीट, ये देखें 1 फीट बाय 1 फीट। अच्छा, यूनिट फीट है तो मैंने मिलीमीटर में देखना है। तो 1 फीट में कितने मिलीमीटर होते हैं? 304 मिलीमीटर। तो ये यूनिट का जो मेन पर्पज़ है ना, ये है। फिर हम बात करते हैं साइज़ की, कि साइज़ कैसे लगाना है कोल्ट्रा में, या कौन कौन से साइज़ चलते हैं। ये कोल्ट्रा में सबसे ज़्यादा जो साइज़ चलते हैं, फीट चलता है, इंची चलता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और पिक्सल। ठीक है, फीट, मीटर या यार्ड वगैरह इसमें जो बहुत बड़े साइज़ होते हैं। तो यहाँ पे पिक्सल मैं थोड़ा बता दूँ, यहाँ पे पिक्सल मैंने इस वजह से लिखा हुआ है कि यूट्यूब थंबनेल बनते हैं या आपने किसी वेबसाइट पे जाके अपनी तस्वीर पिक्सल में अपलोड करनी होती है, तो उसके लिए हमें पिक्सल यूनिट में जाके हम पिक्सल करके तो साइज लगाते हैं। ये पिक्सल यूनिट। तो ये कुछ, ये आप देख रहे हैं इंची टेप, ये अक्सर आपने देखी होगी। ऊपर वाला एरिया इंचज़ को शो कर रहा है, नीचे वाला मिलीमीटर को। इंचज़ को कैसे पता चलता है कि ये शो कर रहा है? क्योंकि इंचज़ की ये जो बार है ना, ये बार लाइन है, ये वाली, ये वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये शो कर रही होती है। तो एक कॉमन सी चीज़ है ये वाली, ये आपको दिखने को मिल जाएगी। इस तरह स्टील स्केल, स्टील जो स्केल होता है उसकी 61 इंचज़ वाली होती है, ये इंचज़ वाली साइड है, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है। और दूसरी मिलीमीटर वाली, ये सेंटीमीटर वाली साइड होती है। कुछ चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगो कि जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, ये यहाँ से लेके जहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, जिसमें 10 मिलीमीटर है। इसी तरह से इस वैल्यू को आपने नोट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये वाली वैल्यू 1 फीट में 12 इंच होते हैं, और 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। और एक सूत्र की जो वैल्यू है ना, वो 0.125 होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप फीट में
फीट में या इंचज़ में साइज़ देना है तो अगर फीट में साइज़ देना है तो अगले वाला हिस्सा इंचज़ में आएगा। उसी तरह अगर इंचज़ में साइज़ लगा दें तो अगले वाला हिस्सा सूत्र में आएगा। तो ये आगे साइज़ में आपको बताऊँगा कि इसका साइज़ कैसे लगाते हैं, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से आपने अगर फुट के साथ इंचज़ आ रहे हैं यानी कि 6 फीट 4 इंच है तो आपने हमेशा इंच की वैल्यू नंबर्स में देनी है, ना कि 6 फीट 4 इंच यहाँ पे लिख दें साइड में, बल्कि उसको तकसीम करना है 4 पे। 6 फीट 4 इंच यहाँ पे 4 तकसीम 12। इसी तरह अगर आप इंचज़ और सूत्र में काम कर रहे हैं तो आपने सूत्र को तकसीम करना है 8 में, यानी कि 3 इंच 4 सूत्र। तो यहाँ पे 4 को 8 पे तकसीम करना है आपने। कैसे करना है वो आगे मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। तो ये कुछ जनरल सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ है, इस चीज़ को आपने देखना है, ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ। टैब का फंक्शन क्या है? ये बेसिकली साइज़ लगाने के लिए जब हम साइज़ लगाते हैं ना, तब हमें इन कीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टैब की, शिफ्ट टैब की और लॉक अनलॉक रेशो की। तो चलिए मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट है या एक साइज़ आता है क्लाइंट का, तो वो हमें साइज़ किस तरह से देता है। इस तरह से क्लाइंट जो है ना, हमें साइज़ देता है कि जी हमें साइज़ रिक्वायर है ये वाला, स्टिकर का साइज़ है ये वाला। क्लाइंट कहता है जी हमें स्टिकर बना के दें जिसकी विड्थ हो 1 फीट 7 इंच और हाइट हो 4 फीट 3 इंच। इसका साइज़ कैसे निकालना है कोल्ट्रा में, ये मैं आपको बताता हूँ। तो हमेशा आपने याद रखना है ये जो सिंबल है ना, ये वाले देख रहे हैं, ये वाले, ये किसको शो कर रहे हैं और ये किसको, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो सिंगल लाइन है ये फीट को शो करेगी और ये डबल लाइन इंचेस को शो करेगी। इसी तरह इंचेस, ये डबल लाइन इंचेस को शो कर रही है और इंचेस के बाद सूत्र की वैल्यू आती है तो वो STR या इस तरह से। अच्छा, ये सूद बेसिकली लफ्ज़ सूद है, तो ये सूत्र आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पे क्लाइंट हमें कहता है जी विड्थ 1 फीट 7 इंच होनी चाहिए और हाइट स्टिकर की जो है ना 4 फीट 3 इंच चाहिए। यहाँ पे आपने साइज़ कैसे देना है, जो मैंने पहले बताया कि वैल्यू जो है ना नंबर में देनी है। तो आपने जो फीट वाला हिस्सा है ना साइज़ पे, यहाँ पे आपने एक ही रखना है। आगे जो इंच है ना उसको तकसीम 12 पे कर देना। कैसे करना है वो ये मैं आपको बताता हूँ। 1 फीट 7 इंच, ये मैंने एक न्यू साइज़ लिया है, इसको ओके कर दिया। अब ये मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। अच्छा, यूनिट में हमने सबसे पहले फीट, यहाँ पे फीट चेंज करना है, फीट में जाना है। अब हमने साइज़ लगाना है 1 फीट 7 इंच। तो आपने यहाँ पे ये यहाँ पे लिखना है 7 इंच की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 1.7 हरगिज़ नहीं आपने लिखना है, बल्कि आपने विंडो आर करना है, CALC एंटर, कैलकुलेटर आ जाएगा। यहाँ पे अपने 7 तकसीम 12 ये 0.583। तो आपने फीट को वैसे लिख देना, आगे 0.583 ये होगा एक्चुअल साइज़ है ना फीट में। आप फीट और इंचज़ में साइज़ लिख रहे हैं तो एक्चुअल साइज़ ये होगा। यानी कि फीट के बाद अगर इंचज़ आते हैं आपने उसको 12 पे तकसीम करके जो वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट टैब में वापस गया, उसको ओपन किया, इस वाले को। अब ये 4 फीट 3 इंच है तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये साइज़ में देंगे। इसको क्रॉस किया 3 इंच, 3 तकसीम 12 ये फीट को आपने वैसे लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चीज़ की तो टैब प्रेस किया आगे चला गया, टैब प्रेस किया आगे। इसी तरह शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 फीट वैल्यू उसकी क्या निकली थी, 3 को 12 में तकसीम कैसे जी 2.25, यहाँ पे आपने 4.25 लिखना है। ये साइज़ है ये वाला। विड्थ हमारी ये निकलेगी
और ये हाइट उसकी निकले। तो हमने शायद किस में निकाला है, फीट और इंचज़ में। फीट और इंचज़ में रिक्वायरमेंट्स हमारी क्लाइंट की जितनी ना, फीट और इंचज़। तो ये थोड़ी सी आपको मैं एक कैलकुलेशन बता दूं कि ये इस तरह से निकली है। ये देखो, ये देखिए। यहाँ पे ये टैब और शिफ्ट टैब भी हमने यूज़ करी। यहाँ पे लॉक और अनलॉक रेशो। अब ये बता दें इसका मकसद क्या है। अब क्लाइंट कहता है जी मुझे साइज, पहले आपने साइज निकाला था फीट और इंचज़ में। अब क्लाइंट कहता है जी मुझे साइज चाहिए इंचज़ और सूत्र में। क्या साइज चाहिए, ये उसने एक डायग्राम बना के भेजा है। विड्थ उसकी 3 इंच 5 सूत्र है, हाइट उसकी 9 इंच 7 सूत्र है। तो इसको कैसे निकालना है, तरीका वही है। वहाँ पे हम 12 में तकसीम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, तो हमने सूत्र को 8 पे तकसीम करना है। यानी कि जो वैल्यू होगी ना उसकी आगे 8 पे तकसीम करना है। तो ये ऑलरेडी एक वैल्यू मैंने निकाल के रखी हुई है। ये देखिए, 3 को आपने वैसे लिख देना, 5 को 8 पे तकसीम कर देना, जो वैल्यू है कि ये आपने लिख देनी है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली कर दूँ। 3 इंच 5 सूत्र हमने शायद बनाना है। तो अच्छा, यहाँ पे लॉक अनलॉक रेशो देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ये वाली। इसका मकसद होता है अगर ये लॉक है ना तो आपका शायद एग्जैक्ट नहीं आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 3, तो क्या करेगा, नीचे की ये जो नीचे की वैल्यू है इसको चेंज कर देगा। आपने याद रखना है कि इसको अनलॉक करके ही साइज लगाना है, इसको लॉक को। तो चले साइज लगाते हैं, ये वाला इंची का सूत्र वाला 3 इंच 5 सूत्र। तो यहाँ पे पहले हमने यूनिट में जाके इंचज़ में करना है। वो फीट में था, हमने इंचज़ में अब लगा रहे हैं साइज, तो यूनिट में जाके इंचज़ करेंगे। 3, ये मैंने 3 किए तो ये देखिए कंप्रेस हो गया। हमने उसी तरह कैलकुलेट कर लेना है। 5 सूत्र बचना था, 5/8, 5/8, ये 625। हम साइज लगाएंगे 3 इंच 0.625। इसी तरह हाइट क्या दी हुई है, 9 इंच 7 सूत्र। हम क्या करेंगे, 7 को तकसीम कर देंगे 8 पे, 875। यहाँ पे आ गया 9 इंच 875। ये साइज हमारा जो है ना, ये मैं पी प्रेस करके सेंटर पे रहा हूँ, ये हमारा जो है ना साइज निकला है इंच के साथ सूत्र में। और जो ये साइज निकाला था हमने फीट के साथ सूत्र में, इंचज़ में, सॉरी फीट के साथ इंचज़ में। इसी तरह से आपने ये बॉक्स का साइज निकाल लेना है, ये कितना बनता है या लिख लेना है। क्योंकि बॉक्स का 3 डायमेंशन होती है, लेंथ विड्थ और हाइट। लेंथ उसका फ्रंट एरिया होता है, साइड वाला एरिया विड्थ होती है उसकी, हाइट टॉल आपको पता ही है। तो ये कुछ साइजेस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, इनको आपने देख लेना, नोट कर लेना कि आईडी कार्ड का साइज़ और डेबिट क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉय कार्ड स्टूडेंट कार्ड के जो साइज़ होता है ना, वो ये वाले होता है। वो ये वाला, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज़ है। विथ 85 है और हाइट 55 है, ये विड्थ और हाइट। इसी तरह से पासपोर्ट साइज़ का जो साइज़ होता है, उसकी विड्थ होती है 45 और हाइट होती है, सॉरी उसकी विड्थ होती है 35 और हाइट होती है 45। ये विड्थ ये और हाइट ये। इसी तरह से यूट्यूब का थंबनेल साइज़ होता है ना, उसकी विड्थ, ये वाली विड्थ जो होती है, सॉरी ये मैंने रॉन्ग लिख दी है, ये वाली जो विड्थ है 1280 होती है और हाइट उसकी 720 होती है। और ये मैंने आपको बताया था कि ना ये पिक्सल में साइज़ होते हैं, तो यहाँ पे जाके आपने पिक्सल में साइज़ लगा देना है। वहाँ पे हमने सूत्र और इंचज़ में लगा रही थी, यहाँ पे यूनिट चेंज करके आपने पिक्सल में साइज़ देना है। इसी तरह से पासवर्ड साइज़ का जो साइज़ होता है ना, उसकी विड्थ होती है 175
और हाइट होती है 1 to 5। ये सेंटर में लाइन देख रहे हैं, ये 2 इसके पेज होते हैं, ये इस वजह से मैंने सेपरेट किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो साइज़ वगैरह निकालने या लिखने समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो कोशिश है, मैंने बड़े ही आसान तरीके से करवाए हैं। अगर नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करके ही हैं वैसे रब्ता करके मुझसे आप समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आते तो इसको बार बार आपने देखना कि किस तरह से साइज़ लिखे गए हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।